Dear students, we will discuss the problem based on motion along a straight line this part of series. Okay. कुछ अच्छी प्रॉब्लम है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो ग्राफ के बेस पे आप सॉल्व करना चाहें या फिर आप चाहो तो कैलकुलस से सॉल्व कर सकते हो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। यू कैन सी द क्वेश्चन, अ बाइक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सलेट एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड. It then moves at a constant velocity for next 25 seconds and decelerate at 2 meter per second square until it stops. Find the total distance traveled by the ball motorcycle has moved. जो बाइक चल रही थी उसके बारे में डिस्कशन आया। अब आप देखो अच्छे से तो आपने t इक्वल टू 0 मोमेंट जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट किया उस पॉइंट पे अगर पूछा जाए तो बाइक या मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 0 थी। यहाँ से लेके अगले 5 सेकंड तक 0 से आप काउंट करते हैं और 5 सेकंड तक, है ना, जब तक 5 सेकंड फिनिश नहीं होता तब तक आप एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मेंटेन करते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी इन दिस इंटरवल इज 0. इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट यू कैन से v इक्वल टू u प्लस at. वेलोसिटी विल बी लाइक u इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन इज 4 टाइम t. वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली ग्रो करेगी, v इक्वल टू 4t. ये डिस्कशन आपका कब तक कराएगा सर? नेक्स्ट 5 सेकंड तक आपका ये डिस्कशन रहने वाला है. जैसे 5 सेकंड कंप्लीट होगा आपका नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होता है. जैसे 5 सेकंड स्टार्ट होता है और वहाँ से लेके अगले 25 सेकंड तक मतलब 30 सेकंड तक आपका एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है. आप क्रूज़ करते हो, दैट मीन्स पीरियड में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और इस कांस्टेंट वेलोसिटी से आप आगे बढ़ते हो. अब क्वेश्चन ये उठता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी कितनी? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी कि जिस समय t इक्वल टू 5 सेकंड हुआ था उस पॉइंट से वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. तो एट t इक्वल टू 5 सेकंड अगर कोई पूछे कितना वेलोसिटी था तो t इक्वल टू 5 सेकंड अगर आप यहाँ रखोगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? सिंपली 20. तो वेलोसिटी 20 पे फिक्स हो गई. इस पीरियड में आप कांस्टेंट वेलोसिटी 20 से क्रूज कर रहे हैं. ओके, पक्का? नेक्स्ट, जैसे आपको लगता है कि भाई अब गाड़ी थोड़ी देर चल चुकी है, अब आप गाड़ी में ब्रेक मार के उसे गाड़ी को रोकना चाहते हो और बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेक नहीं मिला, एक्सलेशन आपको 4 का मिला था पर रिटार्डेशन आपको 2 का मिला. तो भाई 30 के बाद, है ना, 30 को क्रॉस करते बेटा आप कितने सेकंड तक मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा. कुछ सेकंड्स में आप गाड़ी को रोक लेते हो. इस जर्नी के स्टार्ट में कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो इनिशियल वेलोसिटी 20. रिटार्डेशन कितना हुआ? एक्सेलेरेशन इक्वल टू -2, क्योंकि बॉडी आपकी राइट में जा रही होगी 20 से और श्योरली अगर आप रिटार्डेशन ले रहे हो तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड में रहा होगा. लेफ्ट मीन्स एक्सेलेरेशन -2 आ गया. क्लियर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब आपको ये क्लियर है यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो v की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? सिंपली यहाँ पे v इक्वल टू 20 माइनस u प्लस 80 होता है पर a की वैल्यू -2 आगे t लिखा. तो समय के हिसाब से इस पीरियड में वेलोसिटी आपकी कम होती जाएगी. आप मोमेंट सॉल्व कर सकते हो किस मोमेंट पे वेलोसिटी 0 होगी तो 20 माइनस 2t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड. दैट मीन्स नेक्स्ट 10 सेकेंड में आप गाड़ी को रोक सकते हो. तो 40 सेकेंड की पूरी जर्नी हुई. 0 से 5 सेकेंड में आपने एक्सेलेरेशन लिया, वेलोसिटी को बढ़ाया, 5 से 30 सेकेंड में क्रूजिंग रखी, कांस्टेंट स्पीड से चलते गए और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपने गाड़ी को रोका. अब इस पीरियड में आपने कोई डिस्टेंस तो ट्रैवल करी होगी. तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ग्राफ रहता है जो मोशन को डिस्क्राइब कर सकता है वो आपका वीटी ग्राफ है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी सर, आपने नेक्स्ट 5 सेकेंड में आपने वेलोसिटी को बढ़ाया और वेलोसिटी देखा जाए तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में 0 से 5 सेकेंड के बीच में आपकी वेलोसिटी बढ़ी और कितनी बढ़ी आपकी? तो सर वेलोसिटी बढ़ के आपकी 20 हो गई इस तरीके से. ओके, फिर आपके पास जो नेक्स्ट 25 सेकेंड थे तो आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये आपका 30 सेकेंड आ गया. नेक्स्ट 25 सेकेंड में आपने कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करके रखे और फिर आपने ब्रेक्स अप्लाई किए. ब्रेक्स अप्लाई करके गाड़ी को रोका, लेकिन इस बार आपको सेम स्लोप नहीं मिलेगा, इस बार स्लोप थोड़ा सा कम मिलेगा. दोनों केसेस में देखो अच्छे से देखो. फर्स्ट पार्ट में 0 से 5 सेकंड में एक्सेलेरेशन है, यस सर. स्लोप पॉजिटिव है, यस सर. यहाँ पे देखो ध्यान से स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है. और फर्स्ट पार्ट 0 से 5 और लास्ट पार्ट में आपका स्लोप डिफरेंट है. ओके, तो अब मुझसे कोई पूछे से यहाँ पे मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ? तो वी टी का एरिया सबने पढ़ा हुआ है. वी टी का एरिया क्या होता है? तो आपने कहा सर ये जो मेरे पास शेडेड पार्ट आएगा, है ना, ये
ये मेरे पास जो शेडेड पार्ट आया, एक एरिया आपको दिख रहा होगा VT के अंदर बाउंड किया हुआ। ये जो ग्रीन लाइट जो आपका वेलोसिटी का वेरिएशन है, इसके साथ आपको बाउंड एरिया दिखेगा। ये आपके पास एक बाउंड एरिया आया और ये बाउंड एरिया आप सॉल्व कर सकते हो कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको टुकड़ों में सॉल्व कर लूँ। टुकड़ों में मीन्स सर ध्यान से देखिए, एक पार्ट आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर, एक पार्ट आपके पास ये आएगा। तो आप तीनों पार्ट का अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ट्रेपेजियम बना के सॉल्व कर लो। अलग अलग पार्ट में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने कितना एरिया बाउंड किया था, जरा देखें। तो सबको पता है फर्स्ट पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालोगे हाफ बेस इनटू हाइट। आपको क्लियर है 0 से 5, और वेलोसिटी कहाँ तक ग्रो करी थी, 20 तक। तो वेलोसिटी अगर 20 तक ग्रो करी थी तो आपका हाफ बेस इनटू हाइट के अकॉर्डिंग हाफ बेस इनटू 20, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे 50 मीटर्स आप फर्स्ट पार्ट में चले थे जिस पीरियड में आपने एक्सेलेरेशन लिया। नेक्स्ट पार्ट 5 से 30 सेकेंड्स में आपने कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके रखी थी। कांस्टेंट स्पीड से ध्यान से देखो, रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल। 20 की स्पीड से आप चलते हो, कितनी देर तक चलते हो सर, 25 तक। तो आप टोटल कितना चलते हो, तो 20 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से देखोगे तो आंसर 500 आ गया। और A3 थर्ड पार्ट, जब आपने गाड़ी को रोका तो गाड़ी धीरे धीरे रुकी है, शायद रुकने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, सीधी सी बात है, बेस यहाँ पे बढ़ गया है, कितनी लेंथ का हो गया सर, ये 10 का हो गया, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस जर्नी इज 50 in first part, 500 next part, 100 in next part, that is 650. Okay. Now, if you find average velocity is defined as displacement divided by time, and displacement is 650, and this is 4. तो आपकी वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली 16.25 आ जाएगी। ओके, अगर 16.25 आपकी वेलोसिटी आई, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या ही यही आपकी एवरेज स्पीड होगी? श्योरली एवरेज स्पीड वही होगी। आप ध्यान से देखो, पूरे पीरियड में वेलोसिटी कहीं पे नेगेटिव नहीं हुई है। वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ करी है, फिर आपने गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड से चलाया, फिर हाँ, अगर आप इस साइड ऑफ पार्ट में आते हैं तो श्योरली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव पार्ट पे हैं तो यू आर मूविंग अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, है ना। तो अगर आप एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड ऑल्सो, दैट इज 16.25। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, next example, okay, a truck is traveling along a straight road at a constant speed of 72 km per hour, passes a car at t equal to 0। ये कार को क्रॉस करता है t equal to 0 पे, जो कि उससे काफ़ी स्लो चल रही थी, है ना, तभी क्रॉस करता है। जिस इंस्टेंट पे ट्रक कार को क्रॉस करता है, कार को लगता है यार ये कैसे हो गया, और कार अपनी स्पीड बढ़ाने लगती है 1 मीटर पर सेकंड से, और अगले 600 मीटर आगे जाके 0.6 किलोमीटर जाके कार उससे ओवरटेक कर लेती है और कार यूनिफॉर्मली चलती है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एट t इक्वल टू 50। तो उनके बीच का डिस्टेंस एट t इक्वल टू 50 कितना होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखो तो क्या था डिस्कशन, दो बॉडीज़ के मोशन को कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। बेसिकली दो अलग अलग मोशन हैं। एक ट्रक है जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ये एक बड़ा सा ट्रक 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रक जा रहा था। उस मोमेंट पे एक कार थी, है ना। कार कितनी स्पीड से जा रही थी, 20। अब कार अगर 20 स्पीड से जा रही थी और उसे लगता है कि मुझे एक ईगो उसने हर्ट कर दी कार की, भाई ओवरटेक कर गई, तो कार इस पॉइंट के बाद अपना एक्सेलेरेशन मेंटेन कर लेता है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पॉइंट से आगे जाके कहीं पे ट्रक यहाँ पहुँचा होगा। तो अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ट्रक 600 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, तो 600 मीटर चलने में ट्रक को ऑब्वियसली कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड्स, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो 30 सेकेंड में ट्रक यहाँ पहुँचेगा। उस पीरियड में ये कार भी यहाँ पहुँच गई,
शुरू में कार पीछे रही होगी और अब कार रेडी है इसको ओवरटेक करने में। इस समय इसकी स्पीड कितनी होगी वी प्राइम। तो क्या हम लोग देखें इस समय कितना वी प्राइम कितना होगा और वी कितना होगा, क्योंकि हमें ना वी पता है ना वी प्राइम पता है। तो हाँ एक चीज़ पक्का है कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, 600 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी 30 सेकेंड्स में। तो मैं अगर बात करूं तो v प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस ए टी लिख दो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का दूसरा फॉर्म हो गया एक तरीके से। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन मुझे बोला गया कितना है 1 है, टाइम मेरे को इसमें कितना लगा 30, तो v इक्वल टू वी प्लस 30 आ गया। अच्छा इस पीरियड में एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली कार की लीनियरली वैरी कर रही होगी, तो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो v प्राइम प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो v प्लस 30 हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी v थी डिवाइड बाई 2। अच्छा एवरेज वेलोसिटी आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो भाई, टेक्निकली आप 600 मीटर चले हो कितने टाइम में 30 सेकंड में, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 20 आ गई। तो टेक्निकली 2v प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2v प्लस 30 इज इक्वल टू 40, 2v इज इक्वल टू 10 एंड v इक्वल टू 5। क्लियर। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई वो ट्रक आगे क्यों निकल गया था। ट्रक ने जिस मोमेंट पे कार को क्रॉस किया था, ट्रक तो तेज़ी से निकला, कार वाला मस्ती से जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी ईगो हटी, उसने स्पीड क्रॉस बढ़ा के यहाँ पे आ गया है। अब मैं आपसे पूछूं जिस मोमेंट पे कार ने ट्रक को ओवरटेक किया उस समय कार की स्पीड कितनी होगी। उस समय कार की स्पीड बेटा कितनी आ रही, वी प्राइम इक्वल टू वी प्लस 30 दैट इज़ 35। इस मोमेंट को पहचानो ठीक से, देखो इस समय आप 20 से चल रहे हो और कार 35 से चल रही है, 30 सेकेंड ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब अगर इसमें 20 सेकेंड का एक इंटरवल में और जोड़ूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि t इक्वल टू 50 पे कितना गैप होगा, तो t इक्वल टू 50 मीटर का मैं पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक कितना होगा, क्योंकि अभी तो बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रक होगा 20 की स्पीड से नेक्स्ट 20 सेकंड में 400 चलोगे आप। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट अगर पूछूं बेटा, जो कार आपकी आ रही थी भाई ये तो तेज़ी में आ रही है, 35 की स्पीड से 20 में कितना चलेगा, तो आप बोल दोगे सर सिंपली 35 की स्पीड से 20 में 700। तो 50वें सेकेंड पे दोनों के बीच का गैप, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का गैप पूछा जाए, तो गैप अगर कोई पूछता है तो सिंपल कार्ट कितना चला 700, ट्रक कितना चला 400, तो जो गैप होना चाहिए वो इन दोनों के बीच का चला हुआ डिस्टेंस 300 मीटर। ओके सो 300 मीटर का आपका गैप आ रहा था। तो देखो ये दो बॉडी वाले क्वेश्चंस को ट्राई करने का सिंपल है, दोनों के अलग अलग आंसर्स लीजिए और सॉल्व करिए। आप चाहो तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते थे, है ना। ग्राफ पे अगर प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आ गया कि जो आपने वीटी ग्राफ लिया, ट्रक के लिए देखिए, ट्रक को तो बेटा कोई टेंशन ही नहीं है, ट्रक तो मस्त क्रूजिंग स्पीड से चल रहा है, कितने से 20 से, ठीक है। लेकिन कार्ट के लिए अगर बात की जाए, जो कार थी वो 5 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है ना। पहले तो उसने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ा के उसने अपनी स्पीड कितनी करी 35, और एक मोमेंट ऐसा आया होगा जब स्पीड बढ़ाते 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 एक मोमेंट ऐसा जिस समय दोनों एरिया सेम हो जाए। दोनों एरिया कौन से, ट्रक ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा वो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है, और कार्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा बच्चे, वो इसका बाउंडेड एरिया आ गया। कोई तो एक ऐसा मोमेंट होगा जब दोनों बराबर होंगे, जिस मोमेंट पे दोनों बराबर होंगे उस टाइम पे ओवरटेक करेगा। उस मोमेंट के बाद जिस टाइम पे ओवरटेक किया, उस मोमेंट के बाद कार ने कहा मैं अपनी स्पीड कांस्टेंट कर ले रही, तो कार ने 35 पे फिक्स कर लिया और ट्रक तो 20 पे चल ही रहा था। धीरे धीरे इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनीवे इन एनी केस 35 ज़्यादा एरिया बाउंड करेगा 20 के कंपैरिजन में, तो गैप धीरे धीरे बढ़ना है। वो गैप 50वें सेकंड में पूछा गया था, कितना है 300 मीटर। एक अच्छा क्वेश्चन और भी है, अच्छे से देखें इधर, एक बस दी गई बेटा यहाँ पे आपको, ठीक, अपनी सिंपल जो सिटी बस होती है वो मान ली, और एक बच्चा था, स्टूडेंट था, बस स्टॉप से थोड़ा दूर था, ये बस स्टॉप पे बस थी, ठीक है ना। और जिस मोमेंट पे ये बस को देखता है, उसे बस कैच करनी, शायद ये लास्ट बस थी, बस चल पड़ती है। बस कितनी स्पीड से चलती है, 0 स्पीड थी, रेस्ट से स्टार्ट होगी, बस स्टॉप से चल रहा है, पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागती है। जिस मोमेंट पे ये बस को देखता है उस मोमेंट पे इन दोनों के बीच का गैप कितना था, 40 मीटर। जैसे आप बस को देखोगे तो कैसे भागोगे, है ना, तो बस को देखते आप मैक्सिमम स्पीड से भागते हो। अब पता लगा इस पर्सन की अच्छा स्प्रिंटर था,
ये 9 मीटर पर सेकेंड से भागता है। अब अगर 9 मीटर पर सेकेंड से भागता है तो क्या ये बस को कभी कैच कर पाएगा? अगर कैच कर पाएगा तो टाइम बताइए, किस टाइम पे कैच करेगा, और ग्राफ के एनालिसिस दीजिए, ठीक है ना। तो भाई अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूं तो देखो इस चीज़ को हमेशा हैबिट बना लो भाई, तुम्हें दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग, सब कुछ अलग अलग पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन अगर मैं पूछूं, कोई 9 की स्पीड से भाग रहा है तो कितना होगा? 9 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 9, तो टी सेकंड में 90, ये 90 चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस बच्चे पूछा जाए तो बस भी चलना शुरू कर देगी। बस कितना चलेगी? तो बस कहेगी भाई देखो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं है, तो 0 टी आ गया, पर मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक्सेलेरेशन है, तो हाफ 1 इंटू टी स्क्वायर आ गया। तो आपने बोला सही है, टी स्क्वायर बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस टी स्क्वायर बाई 2 है और पर्सन 90 चलता है, कैच करने की कंडीशन क्या होगी, है ना। तो आप वर्ड समझते हैं ना, मेकअप, आपका गैप है, आपको मेकअप भी करना पड़ेगा। इसका मतलब पर्सन चलेगा, बस भी चलेगी, लेकिन अगर कैच करना है तो पर्सन को बस से 40 ज़्यादा चलना पड़ेगा। भाई कहीं पे भी मान लो बस आपके चलते चलते यहाँ पर आ गई, तो पर्सन को इस पॉइंट पे एग्जैक्टली प्रेजेंट होना होगा कैच करने के लिए, है ना। हम इनको डॉट की तरह ट्रीट करें, ओके। तो डेल्टा एक्स पी इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा एक्स पी प्लस 40। पर्सन को बस से 40 ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर देखें तो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 90। बस का डिस्प्लेसमेंट कितना था? टी स्क्वायर बाई 2 और 40। तो ये कैच करने की कंडीशन है। अब देखो तो यहाँ पर रिलेशन क्या आया? टी स्क्वायर प्लस 8t इज इक्वल टू 18t। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इक्वल टू 0। ओके, क्या होगा बाद में देखेंगे। तुम एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हो सकते हैं? सर इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होगा? सर नहीं कैच कर पाएगा, बस जो थे ना बस को कैच कर पाए, सर मतलब कैचिंग नहीं पॉसिबल होगी, ठीक है ना। सर अगर रूट्स आ गए हैं और रूट्स रियल हो, रूट्स अगर रियल आ गए तो पक्की बात है बेटा कैचिंग पॉसिबल है। सर यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा और यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो भाई रूट्स क्या आएंगे वो तो इक्वेशन ही बता सकती है। तो देखो रूट्स बेटा कितना आएगा? टी स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करके लिखोगे तो माइनस 8t माइनस 10t प्लस 8t इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन लोगे तो टी माइनस 8 आ गया, माइनस 10 कॉमन लिया तो t माइनस 8 आ गया। सर आपका आंसर जो आ रहा है उसमें 2 रूट आ रहे हैं, 8, 10। इसका मतलब ये पर्सन जो है बस को 2 बार पकड़ेगा। अब ये पर्सन बस को 2 बार पकड़े, ऐसा होता तो नहीं है। आप बस को पकड़ोगे बैठ जाओगे उसमें, पर ये तो काइनेमेटिक्स के सोल्यूशन है ना। तो ये किस पे चल रहे हैं बेटा? ग्राफ पे चल रहे हैं। ग्राफ पे अगर तुम देखो तो कुछ ऐसी कहानी है, ऐसे देखो, ये आपने 0 मान लिया और इससे 40 आगे बेटा बस है। बस आपकी कांस्टेंट, बस का जो मोशन है वो कैसा है बच्चे? बस आपकी 40 से स्टार्ट होती है, उसका ग्राफ पैराबोलिक आएगा। सर पैराबोलिक क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो डबल पावर आ रही है आपकी, है ना। डेल्टा एक्स भी इक्वल टी स्क्वायर बाई 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और आपका ग्राफ ऐसा आएगा। और जो पर्सन है उसको ध्यान से देखना, उसका स्लोप ज़्यादा है क्योंकि बस तो रेस से स्टार्ट हुई थी तो नहीं से चलेगा ना। ये सर कुछ ऐसे जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को 2 बार कट करेगी। 2 बार कट करने का मीनिंग समझ में आया क्या हुआ? सर एक बार पर्सन ने बस को पकड़ा, दैट इज़ 8 सेकेंड, और दूसरी बार 10 सेकेंड। नो डाउट मैं 8 को एक्सेप्ट करूँगा, पर समझो तो क्या हुआ? सर यहाँ पे बस स्लोली चल रही थी, पर्सन फास्ट चल रहा था। इनिशियली पर्सन जो था बस को कैच कर रहा था और 8 सेकेंड पे दोनों एग्जैक्टली सेम जगह पे आए। पर सपोज कर लो मैं पर्सन ब्लाइंड था तो उसे बस पता नहीं लगी और भागता चला गया, तो बस को लगा यार ये मेरा अच्छी सवारी है, छूट जा रही है। तो बस ने अब क्या करा? अपनी स्पीड कैचअप करी और फिर बस ने किसको पकड़ा? पर्सन को। इसके बाद बस आगे निकल जाएगी, अब पर्सन को दोबारा चांस नहीं मिलेगा बैठने का। तो आपका आंसर क्या हुआ? एट t इक्वल टू 8 सेकेंड ही विल कैच द बस। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा अगर आप देखोगे तो इस तरीके से हैं जिसमें आपके VT ग्राफ को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस रखता जाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूँ इस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपने क्या किया? ट्रक को एक कार ने कैच किया। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में हैं।
मतलब 2 क्वेश्चन जो आपके 2 बॉडीज़ के मोशन पे, और फिर वीटी ग्राफ से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको हमेशा क्लैरिटी मिलती है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ग्राफ तो आपने